सिद्धार्थ के चाहने वाले ही नहीं, सिद्धार्थ के दोस्तों को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि सिद्धार्थ बेहद फिट इंसान थे। ऐसे में टेलीविजन इंडस्ट्री किस तरह रिएक्ट कर रही है इस न्यूज को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं। नहीं रहे एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर जैसे ही सबने सुनी, मानो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक से सिद्धार्थ शुक्ला का यूं दुनिया से चले जाना एक धक्का साबित हुआ सबके लिए। सिद्धार्थ अपने घर में सबसे करीब थे अपनी मां के। हमारी टीम जब सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंची, तब हमें पता चला कि सिद्धार्थ शुक्ला बीती रात अपनी मां के साथ गार्डन में खेल रहे थे। काफी समय तक वो अपनी मां के साथ खेले और उसके बाद घर लौटे। अब वो भी कहाँ जानते थे कि उनकी मां के साथ ये पल उनका आखिरी होगा। सिद्धार्थ शुक्ला की मां की हालत एकदम खराब है। वो कैसे यकीन करेंगी कि उनका राजकुमार बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये कुछ पता नहीं है, बस आपको कब खबर मिली है आसिम? सुबह ही सिद्धार्थ शुक्ला की देहांत की खबर हर तरफ फैल चुकी है। टेलीविजन इंडस्ट्री में भी उसको लेकर बहुत बड़ा झटका जो है वो मिला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट हिमांशी खुराना। हिमांशी, आज सुबह जो खबर मिली आपको भी मिली होगी अभी, सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे? जी, एक्चुअली मैं अभी सो रही थी बिकॉज मैं कल कहीं काम में बिजी थी, तो बहुत टायर्ड थी। तो मुझे मेरी टीम ने नींद से उठाया, तो 2 मिनट तो मुझे समझने में पता ही नहीं चला कि किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने गूगल किया और कहीं भी अभी न्यूज नहीं थी, तो मुझे ऐसे लगा किसी ने ऐसी, जब एक बार न्यूज आती है, फेक न्यूज आती है, ये उसके रिगार्डिंग है। बट फिर आई कॉल्ड आसिम और आसिम ने सेम बात बोली कि यस, मुझे भी किसी का कॉल आया एंड नो मोर। तो आई डोंट नो, इट्स रियली अ स्पीचलेस थिंग कि बिकॉज हम सब साथ थे ना। जी जी। तो हिमांशी, आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी सिद्धार्थ से? आपने बात की कभी उनसे बिग बॉस के बाद? नहीं, अब बात तो हमारी, हम बिग बॉस के लास्ट में जब हमारी आफ्टर पार्टी होती है सलमान सर के वहां पे, तो हम वहां पे ही मिले हैं। बट क्या है कि फैंस हमारे वैसे चलते थे या कुछ है कि आसिम हमारी, मेरी, शहनाज की, हम सबकी आपस में कोई ना कोई है ना कंपैरिजन करते रहते थे। तो हम कल ही बात कर रहे थे कुछ टॉपिक्स के ऊपर, तो इट इज वेरी लाइक शॉकिंग। अब एक इंसान ही चला गया, इंसान दुनिया से, दैट इज वेरी शॉकिंग। मतलब हार्ड टू बिलीव। मतलब ऐसे हो रहा है कि अब क्या ही किसी चीज पे बात होगी या क्या होगा, मतलब वो खुद ही सब छोड़ के चला गया है। सो इट्स वेरी शॉकिंग यार। हिमांशी, जब आप बिग बॉस में गई थी, आपका सिद्धार्थ के साथ शुरुआत में बहुत अच्छा बॉन्ड था और आपने कहा भी था कि सिद्धार्थ शुक्ला जैसा शख्स है जिसके साथ मैं बात करना चाहती हूँ। तो उन दिनों की यादें कुछ आज सामने आ रही हैं? हाँ, एग्जैक्टली। मैं जब स्टार्टिंग में जब मैं गई थी, तो बहुत ही मतलब कह लो कि एक जिस हिसाब से, एज के हिसाब से, हर चीज से एक ठहराव, एक डिसेंसी है ना, वो हम सब गेम का एक पार्ट थे, गेम था, सब प्ले कर रहे थे, सब अपने अपने तरीके से गेम को हैंडल कर रहे थे। वो बाद में क्या है, हमने उन चीजों को कभी अपने माइंड में नहीं रखा बिकॉज वो एक टीवी शो था। बट एक्चुअली मतलब हमने जितना भी टाइम पॉजिटिविटी से निकाला, इट वाज वेरी गुड। बट इतना, आई वाज जस्ट थिंकिंग, इतना फेम लेने के बाद एक इंसान वो सब कुछ छोड़ के चला गया। मतलब आई डोंट नो, आई एम जस्ट स्पीचलेस। मेरे पास अभी मेरे पास अभी कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, बिकॉज अभी जस्ट आई डोंट नो जी कैसे हो सकता है। ओह
जी, तो अभी आखिरी कुछ यादें जो हैं, अभी जो आपने आसिम से भी डिस्कस करी हों, उस दौर का कुछ समय जो आपको आज याद आ रहा हो, क्योंकि जिस तरह से ये खबर आई है वो बहुत बड़ा झटका है कहीं ना कहीं टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला जो कि इतने फिट रहने वाले शख्स थे और सडनली उनकी जो खबर आती है कि हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हो गया है। सो कुछ यादें जो सामने आ रही हों आज इस दिन पर। यादें, बस हमारे लिए बीइंग अ ह्यूमन ये एक ऐसा झटका है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम अभी बैठ के, मैंने आसिम को भी फोन किया ना, अभी ही सेड कि यार बंदा मर ही गया, मतलब ऐसे हो गया कि यार वो चला ही गया। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब हम नॉर्मल लाइफ में इतने कुछ ज्यादा ही इंडल्ज है, इतनी सारी चीजें हैं और हमें एकदम से शॉक लगा कि ये कैसे हो सकता है कि अभी कल तक बातें हो रही हैं। मैंने उनकी सीरीज देखी, अभी हमारे बीच में इतनी दौड़ लगी हुई है प्रोजेक्ट्स की, आगे पहुंचने की, आगे चलने की। तो मतलब ऐसे करते करते ऑल ऑफ सडन एक झटका लगता है कि बूम, एक पर्सन चला गया है। तो आई एम सॉरी, मैं लिटरली बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ क्योंकि I don't know what to say. जिस बिल्डिंग में सिद्धार्थ शुक्ला रहते हैं उसी बिल्डिंग में शहनाज गिल भी रहती थी। फिलहाल शहनाज अपने घर पर है या नहीं, अभी इस बात की खबर नहीं मिली है। इस सिद्धार्थ की बिल्डिंग की वॉचमैन से हमारी मुलाकात हुई और सुनिए कि वो क्या कह रही हैं। उनकी बहन अभी यहीं पे है, तो अब क्या कहना चाहेंगे, मतलब बहन और कौन कौन है यहाँ पे आया हुआ? सॉरी मैम, अभी हम लोग कुछ अलाउ नहीं है कुछ बोलने के लिए। जब हम लोग को बोलने के अलाउ होगा तो हम लोग खुद आप लोग से बता। कितने बजे यहाँ से गए थे सिद्धार्थ शुक्ला को लेके? सॉरी मैम, 8:30 बजे के नियर अबाउट गए थे वो, लेकिन अभी जो भी मैटर है अभी बंद है। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला ने नाम कमाया। उन्होंने अच्छी, जो कह सकते हैं कि एक ऐसा नाम बना लिया कि सबको रियलिटी शो में भी वो पसंद आए, इसलिए वो विनर बने। उस शो का हिस्सा दलजीत भी रही थी। दलजीत इस वक्त हमारे साथ हैं। दलजीत, आज सुबह जो खबर मिली है, शायद उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा। I still can't believe this. I mean, literally, I think I just want to wake up again. I hope it's. Yes, Siddharth had everything going for him, and he deserved every bit of success, you know. And what a good guy. मतलब मैं तो बहुत कम थी बिग बॉस में, लेकिन उसने it's shattering, and I'm honestly quite worried for Auntie also, बेचारी इतनी होगी, because उनके लिए सब कुछ था सिद्धार्थ, and the way he used to love his mom, and he used to talk about, you know, him taking care of his mom. I think he was very 40, like it's just he's 40. He had the whole life ahead. जी दिलजीत, आपने टेलीविजन में बहुत काम किया है। बिग बॉस से पहले भी आप सिद्धार्थ को जानती थी? बिग बॉस से पहले हम लोग बहुत इवेंट्स से मिले, अवार्ड शोज एवरीथिंग, बट आई थिंक प्रॉपर्ली मेरा इंट्रोडक्शन सिद्धार्थ के साथ बिग बॉस में हुआ था। ही वाज माय बेड पार्टनर आल्सो फॉर अ व्हाइल, एंड हम लोग बहुत बातें करते थे। ही यूज्ड टू टॉक अबाउट हिज डैड, he used to talk about the struggles his mom has seen. I somehow related with him more because he used to keep talking about his mom, and a very good guy. Much till said he was. I still can't believe I'm saying was a very good guy, you know, and very 40. Puri zindagi samne he's so successful. He was like, finally I think he had kind of इसको जो फेम था उनको, लाइक उनका जो सीरीज भी थी उसको भी बहुत प्यार मिला, बिग बॉस के बाद उनको बहुत प्यार मिला, यानी कि वो फेम उन्हें अभी मिलना वैसा शुरू हुआ था। Yeah, and he deserved every bit of it. He's a fabulous actor. He's got a personality, like सब कुछ था। I don't know क्या हुआ, कोई I don't know. I don't even care क्या हुआ. It's very sad. And I think ये तो पता नहीं. It's just very sad. Siddharth genuinely, I think, deserved every bit of success that he got. बिग बॉस में भी उसने बहुत जान लगाई, यू नो, तभी सब हमारे सीजन को इतना पॉपुलर मानते हैं, बिकॉज, और ये चीज मैं दिल से मतलब मानती हूँ कि उसने बहुत जान लगाई। Like he deserves every bit of the success he got.
And this is shattering. This is crazy. मतलब I think success के नाम से in my head मुझे डर लग रहा है, you know, कि इतना success, it's just so sad. And I really wish Auntie, I'm sure Auntie has people around her, and I'm going to go and visit Auntie too, but it's just. दिलजीत, कुछ टाइम आप रही हैं बिग बॉस 13 में, कैसा रिश्ता रहा? कुछ यादें आज के दिन आपको सिद्धार्थ की सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी बातें, क्योंकि बिग बॉस हम सिर्फ 1 घंटे के लिए देखते हैं पूरे दिन का, कहीं ना कहीं बातें बहुत हुई होती हैं उस घर में। आपका कैसी कुछ बातें, कुछ ऐसी यादें जो याद आ रही हैं सिद्धार्थ को लेकर? यार मुझे सिद्धार्थ को ऑनेस्टली रह के सिर्फ एक ही चीज याद आ रही है कि वो अपने पापा के बारे में बहुत बात करता था। He used to keep talking how, you know, he was very close to his father and how his father was his role model and he wants to do everything for his mom. वो अपने पापा और मम्मी के बारे में बहुत बात करता था और स्पेशली मुझसे करता था, शायद क्योंकि आई थिंक वो जानता है कि मैं भी अपने बेटे को रेस कर रही हूँ, तो वो सिंगल मदर वाला शायद एक वो था, अपनी मम्मी के बारे में हमेशा बात करता था। एंड आई यूज्ड टू रियली feel so proud. You know, he wants to do whatever it takes, and he was always like taking care of everyone. You know, चाहे आरती का हो, चाहे वो सना का हो, वो not बिग बॉस से रिलेटेड बात नहीं करती, वो जनरली गेम होता था तो पूरा फुल यू नो स्पोर्ट्समैनशिप में खेलता था, लेकिन उसके बिना उसको कोई लेना देना नहीं होता था। सारा बैठ के अपना यू नो कुछ मटर वटर खेलता था। लाइक ही वाज जस्ट सो endearing and sweet, you know. Like ऐसे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? I really don't know, but it's just heart shattering कि you know, like auntie had only one son, and it must be very difficult for auntie. You know, like I can't even imagine when such a successful you know career ahead. मतलब सब कुछ था उसके पास. Like he deserved to live that like every day. And the kind of love the fans have given him has been so much. इस सिद्धार्थ के घर के नीचे का जायजा लिया हमने, जहां पर हमें एक बात बहुत खटकी। सिद्धार्थ शुक्ला की गाड़ी का नजारा देखिए, जहां पर उनकी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। अब उनकी गाड़ी का शीशा कैसे टूटा, इस सवाल का जवाब मिला तो नहीं, इसीलिए मन में खटक रही है ये बात। घर के बाद अस्पताल में भी हमारी टीम मौजूद है। मुंबई के कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ शुक्ला को ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। सिद्धार्थ शुक्ला की दीदी और उनके जीजाजी फिलहाल अस्पताल में हैं। इस वक्त हम मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में हैं, जहां पर आज ही सुबह सिद्धार्थ शुक्ला को सुबह 9:25 पे लाया गया। और यहाँ पर जब डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को लाया गया है, तभी यहाँ पर बोल दिया गया है कि ये तभी मृत्यु घोषित कर दिए गए थे। हालांकि अभी कोई रिपोर्ट इस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक का नहीं आया और ये स्पष्ट नहीं हुआ कि आखिर ये हार्ट अटैक हुआ कैसे है। लेकिन ये कंफर्म खबर ये है कि कोई एक्सटर्नल मार्क्स उस पर नहीं पाए गए हैं। और ये टीवी जगत में सच में ये सुबह बड़ी ही अफसोसनाक वाली खबर ये आई है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब नहीं रहे। और अभी यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल के पास जो है काफ़ी बंदोबस्त भी लगा हुआ है, पुलिस वगैरह और काफ़ी सिक्योरिटी यहाँ पर आ चुकी है। और अभी इंतजार किया जा रहा है कि आखिर उनके फैमिली, उनके परिवार के लोग जब यहाँ पर मौजूद होंगे तभी कोई खबर पता चलेगी कि आखिर इनकी बॉडी को घर कब लेकर जाया जाएगा और इनकी आखिरी जो रस्म है वो कब निभाई जाएगी। और उसके अलावा हम आपको बता दें कि जब मैं सुबह खुद हम तैयार हो रहे थे ऑफिस के लिए जाने के लिए, कि आज के शेड्यूल के लिए हम निकल रहे थे, तभी हमें ये सुबह लगभग 10 बजे हमें ऑफिस से ही आया कि इस तरह की कोई खबरें उड़ रही थी कि सिद्धार्थ शुक्ला अब नहीं रहे। लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, किसी को भरोसा इस बात पे नहीं हो रहा था कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि अभी उनकी सिर्फ 40 साल की उम्र थी, और इस तरह का हादसा अगर पेश आ सकता है, किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी। जैसे ही सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद इस सिद्धार्थ को घर लेकर जाएंगे। मुंबई से कलीम सलमानी और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।